देखिए ये वही देश चंद है, गौर से देखो इस जय चंद को। ये राम युग में एक रावण पैदा हो गया। बोलेंगे अगर 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 आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे, चाहते हैं बुलडोजर चल रहा है, इसके रिश्तेदारों के घर में चला है। तुम्हें बोलने की आजादी मिल रही है, बोलने की आजादी। बुलडोजर क्या बुलडोजर? बाबा कितना पढ़े लिखो? ग्रेजुएशन में क्या करा है? बीकॉम। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट क्या, तो डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोस आउट। मार दो भाई। गोल्डन अप्रोच होता है। यही बात। जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं? जीडीपी 2 प्रकार के होते हैं। यही बात बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुने? सबका मकान बन रहा है, वहाँ पे जा तोड़वा दे, सबके मकान बन रहे हैं। मगर जो गलत कागज दिखाएगा ना, वो हवालात में जाएगा। और बुलडोजर और सुन अगर देश विरोधी बात बोली कैमरे के आगे तो भैया चिन्हित कर लो, बुलडोजर राजद्रोह का मुकदमा लग के, जैसे वो उद्धव ठाकरे का लगा, बुलडोजर तुम्हारे घर की तरफ भी चला, राजद्रोह के हमें देशद्रोही बोला जाएगा। इस तरह के आरएसएस के लोग, ला दिखाइयो मेरा आई कार्ड दिखाइयो। आप क्या बोल रहे हो? अरे हम देश विरोधी नारे लगाए, बोल रहे हो, देश विरोधी कुछ बोले, कोई बोल रहे हो कि क्या बोल दिए? तुम कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, मैंने क्या बोला? लो तुम्हें बोलने की आजादी मिल रही है। बोलने की आजादी। बुलडोजर क्या बुलडोजर? बाबा यही होगा। ये देखो, ये पता कौन है? ये लोकतंत्र है। और जिसकी जमीन जाएगी ना, वो जमीन लेगा। और जमीन जा रही है? आपकी तो नहीं जा रही, आपके घर तो नहीं। सुनो, आपके घर में तो बुलडोजर नहीं चला, मुझे लग रहा है आपके घर में रिश्तेदार के बुलडोजर चला। नहीं चला। इनके चला है, नहीं चला है, गलत हुआ। बुरा लग रहा है, मेरी सहानुभूति है। गरीब पे चले, गरीब पे चले। पत्थरबाज गरीब है, पत्थरबाज गरीब है, पत्थरबाज पे चल रही है। बांग्लादेशी गरीब पता है, दिल्ली में जो बुलडोजर चली, ये जो गांजा बेच रहे, चरस बेच रहे, गरीब है। गरीब नहीं है। अरे दिल्ली के तुमने देखा है उसे? तुमने गरीब आदमी की परिभाषा पता है? हाँ। कौन है गरीब? जो ठेला लगाते हैं। हाँ। अरे एक मिनट रुको, क्या बोलते हैं उसे? रुको, जो ठेला लगाते हैं वो रेडी लगाते हैं। हाँ। किन पे बुलडोजर चल और रहा है? अगर वो ITR भरता होगा तो मोदी जी मना कर देंगे कि 5 लाख का। कौन चलाने आते हैं? मुझे क्या पता कौन आते, तुम्हें पता होगा, तुम्हारे RSS के लोग होंगे। RSS के और कौन आते हैं? RSS वाला बता रहा है। उनके छत पे चढ़ के राजद्रोह अरे भाई, ले जाएगा। एक मंदिर से नहीं चला, अपना नाम बता के राजद्रोह का मुकदमा लगवा ले। अगली बार बुलडोजर राजद्रोह की तुम कह रहे हो आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे तो राजद्रोह कर दिए। वाह रे भाई, वाह वाह वाह। आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे राजद्रोह हो गया। तुम एक संगठन के लिए बोल रहे हो। आरएसएस भारत है। तुम्हें मालूम है RSS कौन है? RSS कौन है मालूम है? परिभाषा पता है? हाँ, हिंदू एक का संगठन है। सुनो, हिंदू धर्म का ठेकेदार, गलत ठेकेदार, गलत ठेकेदार। मेरा रवि। देखिए ये वही देश चंद है, गौर से देखो इस जय चंद को। ये राम युग में एक रावण पैदा हो गया। अरे वाह, चीयर करने। अगर हम आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे, अगर आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे, की आजादी अभी बात कर रहे थे, ये अभिव्यक्ति की आजादी बात कर रहे थे। और अभी हम पे देखिए इन लोगों ने क्या कर दिया। देख रहे हैं कैसे चीयर्स कर रहे हैं। देखिए अभी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, शुक्रवार की नमाज के बाद ही दंगे चाहते हैं, बुलडोजर चल रहा है, इसके रिश्तेदारों के घर में चला है। मुसलमान क्यों है? बुलडोजर चलेगी तो मेरी छाती पे भी चल रही है। एक बात बताओ, क्योंकि हम गरीब घर से आते हैं। दलितों पे अगर बुलडोजर चलेगी तो मेरी छाती पे चल रही है। क्यों चलेगी भाई? आपकी नारा था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब कहाँ गया ये नारा? सर केजरीवाल ने नहीं बनने दिए ना आपको? केजरीवाल ने नहीं बनने दिए। क्या कहा है केजरीवाल? यहाँ पे सेंटर की स्कीम लागू नहीं होने MCD में देता। कौन है भैया? अरे अच्छा, वो घर बना के दे रहे हैं क्या? केजरीवाल है। MCD में कौन है? देखो, MCD जो में कौन है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जहाँ झुग्गी तोड़ी थी, आप बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में राज्यों में चली है, अब वो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी। भाई बात क्यों रहा है? क्यों होगी? सुनो, अब क्यों होगी?
तीनों एमसीडी एक हो गई है, तीनों एमसीडी एक हो गई। अनऑथराइज कॉलोनी में जो भी जमीन होती है ग्राम सभा की, वहाँ समय के अनुसार जैसे जो झुग्गियाँ तोड़ी हैं उनको अलॉट करा जाएगा ग्राम जो आवास है, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन छोड़ दो। और बताओ क्या बात करें आपने बोला। एक बात बताओ, इस भाई देश ने में बोला आज सुप्रीम एक कोर्ट मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई का मैं उत्तर दे रहा हूँ। भाई साहब एक मिनट रुकोगे आप? अरे भैया रुक तो जाओ यार, ये भी देश का नागरिक है, आप भी हो, सब हैं, पूरी बात अकेला उसको मसला के साथ पर आपने बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी ने बोला था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज है मैं इसलिए बता रहा हूँ, को नहीं बता तो ठीक है। प्रधानमंत्री जी का विकल्प यही था और सबका मान था कि सबका जहाँ पे घर तोड़ा भी गया, जहाँ टूट भी गया, चलो बाय द वे गलती से, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वो मिलेगा। अभी दिल्ली में आपको शायद पता नहीं है, जो दिल्ली में झुग्गियाँ टूटी है ना, वहाँ पे क्या है सिस्टम, जैसे जो अनऑथराइज कॉलोनी है जो अभी तोड़ी गई हैं, तो तीनों एमसीडी जो एक हुई है, पहले क्या होता था, पहले की सरकार बता रहा हूँ जो केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि जब एमसीडी अभी एक हुई है रिसेंटली, तो जीपीए जो क्षेत्र होते हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी थे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें होती हैं उनके सांसदों का फंड वहाँ यूटिलाइज नहीं हो पाता था। अब जो तीनों एमसीडी एक हो गई है, जहाँ झुग्गियाँ तोड़ी हैं अभी वर्तमान में, वहाँ उनको समय के अनुसार आइडेंटिफाई करके मकान भी मैडम दिया जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। ऐसा और इन लोगों ने तो राजनीति रोटियां सेक ली ना, और सेक ली ना बुलडोजर बाबा के नाम पे क्या फैलाया जा रहा है अभी सारे जगह। जैसे अभी मध्य प्रदेश में टूट रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, बीजेपी की। वहाँ तो योगी नहीं है, वहाँ तो बुलडोजर बाबा नहीं है, लेकिन इन्हें चेहरा देना है, योगी बुलडोजर बाबा। ये जो है, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। दवाइयों के अंदर देखो मैडम, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, सुनो मेरी बात। एक भैया एक मिनट, रामनवमी पे पत्थर, भाई रामनवमी पे पत्थर क्यों मारते हो? जितना भी समाजवादी पार्टी, सुनो, जितना भी समाजवादी पार्टी में जितना क्रोचमेंट समाजवादी पार्टी ने करवाया, जितने बड़े स्तर पे कहने में कब्जे करवाया, जितने बड़े स्तर पे फर्जी तरीके से पैसे लोगों ने कमा के फार्म हाउस बनाए, माननीय योगी जी के माध्यम से आज जो बुलडोजर चला वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और ओआईसी जितनी मुस्लिम कंट्री है उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राम जी की खुलेआम बेइज्जती हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई एक भी हाथ नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं हाथ उठाया। इस बंदे ने की है, कहीं की राम की मंदिर की तोड़ी गई, गलत तोड़ी गई भाई। बोला तूने? मैंने बोला जो बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई गलत तरीके से क्यों तोड़ी गई? अरे वहाँ राम का मंदिर था। के मोहम्मद की रिपोर्ट पढ़ी है तूने? के मोहम्मद जो वहाँ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कम्युनिस्टों ने वो रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है। आपको पता है के मोहम्मद ने वहाँ के पिलर दिखाए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट रखते हो? अरे संविधान से तो बन रहा है भाई, वहाँ राम मंदिर संविधान से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, और संविधान है तभी तो वाराणसी सेशन कोर्ट में 1991 की बात की थी। 1991 का बताओ क्या मानते हो गलत हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ? 1991 में लिखा है 100 साल, मैडम 100 साल पुराना वर्शिप, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 4C में लिखा हुआ है 100 साल पुराने मंदिर पे वो लागू नहीं होएगा। 100 साल पुराने मंदिर पे वो लागू नहीं होगा भाई, संविधान की बातें कर रहे हो मैडम। अरे भैया एक मिनट, अभी बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में ना, वहाँ पे चाहे मस्जिद आई हो, आपको क्लियर करता हूँ, वहाँ चाहे मंदिर आयो, जो दायरे में, एक मिनट, जो दायरे में आया वो सब टूटा है। मैं आपको अभी रिसेंटली बता दूँ। अरे भैया रुक जाओ अभी, अरे भाई एक मिनट रुकेगा भाई। अभी मैं विंध्याचल मंदिर गया था पूर्वांचल में, वहाँ पे शिवलिंग जी का वो था, एक मंदिर था, वो भी नहीं छोड़ा। सुनो मेरी बात, एक तरफा ये सुनो, जहाँ पे जो व्यक्ति गलत है वहाँ पे कार्रवाई हुई है, और हम खुद समर्थन करते हैं उसका कार्रवाई का, और आगे भी जारी रहनी चाहिए इस तरह, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं। अभी तो मात्र पता है आपको कितना परसेंट बुलडोजर चला है? मेरे हिसाब से अगर मैं आंकड़े करूं 75 जिलों के, तो मेरे हिसाब से भी अभी 70% चला है, अभी 30% बाकी है, जो 30% कंप्लीट होना चाहिए। 30% और चलेगा, और चलना चाहिए मैडम, मैं बोल रहा हूँ। मैं अगर योगी जी नहीं चलाएंगे ना, गरीबों पे चलवाएंगे, गरीबों पे मैं जिलों की रिपोर्ट दूंगा उनको बना बना के। रवि को लगता है गरीबों पे चल रहा है। नहीं, मैं बीजेपी के दफ्तर पर क्यों चलेगी? नहीं चलेगी, चलेगी बीजेपी के दफ्तर। तुम कॉर्पोरेशन को कंप्लेन दे दो, बीजेपी के यहाँ पे एंक्रोचमेंट है, एंक्रोचमेंट की कंप्लेंट भी तो होती है। आप कुतर्क देते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, के मोहम्मद की रिपोर्ट पढ़ो। आपने क्या अपने राम मंदिर का फैसला पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का? 5 जज बैठे थे। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी तब कहाँ चली नवंबर में, गई? 2019 में, सॉरी नवंबर 2019 में। अरे मस्जिद 6 दिसंबर को तोड़ी गई थी, और गर्व है उसका तोड़ने का। सुन ले मेरी बात, वो तो गर्व है। बाबर कहाँ का था? बाबर उज्बेकिस्तान का। तेरा डीएनए बाबर का है क्या? बाबर चोरी था, डकैत था, वो बाबर का गे था। बाबर के आपको बाबरी बनी है। मेरी बात सुनो,
आप मैडम आज इस देश के अंदर आज सभी का डीएनए होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मांग करता हूँ भारत सरकार के, जिसका डीएनए करवा दो सबका एक बार में, ताकि दूध का दूध, अरे भैया सुन यार ये तुम भाई उसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात ही खत्म। सबसे बड़े लीडर मुस्लिम के सबसे चले चले एक देखिए युवा है आप सभी युवा है सुनिए रवि आप भी सुनिए देखिए अक्सर ये बात बोली जाती है कि जो मीडिया होती है वो रोजगार पे बात नहीं करती जी है ना? रोजगार पे बात करते हैं रोजगार पे। क्या लगता है आपको कि कितना रोजगार सरकार दे पाई है? मैडम कोरोना में चली गई, इन्हें नहीं पता होगा। भाई एक बात सुनो, 2 साल से कोरोना में 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दिया गया अनाज, और 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वो भी दो। सुनो मेरी बात, एक वैक्सीन 2000। सुनो मेरी डिफेंड की, आप मेरी बात सुनो, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बात बता रहा हूँ। रोजगार का क्राइटेरिया क्या है? तुम्हें क्या सरकारी नौकरी मिल जाएगी एकदम सही? प्राइवेट चाहिए ना। प्राइवेट का प्रोसीजर क्या होता है? मोदी सरकार ने 100 यूनिकॉर्न बनाए हैं। 100 यूनिकॉर्न का मतलब समझते हो? लाखों करोड़ रुपए लगते हैं उसमें, और वो स्टार्टअप शुरू हुए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुई है। और ये जिस दिन यहाँ पे कानपुर में दंगा हुआ, 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। मैडम एप्पल चाइना छोड़ के यहाँ आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तभी तो रोजगार आएगा जब इन्वेस्टमेंट करेगी। और यहाँ पत्थर मार दो, दंगे करवा दो, असुरक्षा का भाव पैदा कर दो, शाहीन बाग कर दो, सी ब्लॉक में पत्थर फेंक दो, जहांगीरपुरी में यहाँ पे लोगों को डरा दो और इंटरनेशनल माहौल बना दो, रोजगार कैसे आएगा? गृह मंत्रालय किसके पास है? कहाँ थे कि अमित शाह जी जब वहाँ शाहीन बाग और वो हो रहा था? कहाँ थे? बचाओ। आपको पता है दोनों नागरिकों का देखा जाता है। इनको मोदी जी ने यही रामलीला मैदान से खड़ा हुआ, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। आप बताओ, 2 साल हो गए ये भी लाके। अरे भाई मेरी बात तो बात तो सुन लो। औरतें बैठ गई, बच्चे बैठ गए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। औरतें बैठ गई, बच्चे बैठ गई, बच्चे और औरतों पे कोई लाठी चलाएगा क्या? औरतों और बच्चों पे कोई लाठी चलाएगा क्या? मैं ये जवाब नहीं चला सकते औरतें और बच्चों पे लाठी। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रोजगार के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए रोजगार पे तो डिफेंड नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, नहीं कर रहे हैं, बट यूथ को भी सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रख सकते गवर्नमेंट पे। बिजनेस में करो, मतलब अपनी तरफ से बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ नई वो करो। क्यों कौन सा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो? कहाँ से पैसे लाएंगे 10 लाख? क्यों पैसे नहीं आ सकते? बैंक नहीं देती तुम्हें लोन, बैंक लोन नहीं देती तुम्हें। कितनी 8% EMI पे ले रही है। दिहाड़ी कमाने वाले पे बुलडोजर चला दे रहे हो, कहाँ से लोन लेगी? तुम यूथ हो, तुम पढ़ रहे हो। एक बात तो ये है कि ये कानून पे विश्वास नहीं रखते। इनको ये नहीं पता कि एक बार सुनो, बाइट दे के चले जाते हैं। इनके बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या? मैं जाऊँ या ना जाऊँ मेरी मर्जी है। रोजगार की बात होगी। अरे तुम पेड हो क्या? पेटीएम करवाओगे क्या मेरे से? दिल्ली सरकार से रोजगार चाहिए। मुझे लग रहा है एक के साथ एक फ्री वाले ये गलती से झाड़ू का बटन दबा के यहाँ आ गए हैं। मुझे तो लग रहा है रोजगार नहीं दे पाई सरकार। मैडम इनको पता है 200 रुपए दिहाड़ी तो आज देखिए। अरे बी टैक्सी और बर्नल की अभी जो डिमांड है बढ़ गई है। आप अगर ला के दे सकते हो तो दे दो अभी फिलहाल, वैसे सबकी जेब में है। सुनिए 200 रुपए दिहाड़ी बता रहे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई और फिलॉसफी जीरो हो गई है, क्योंकि 15,000 14,000 रुपए का स्केल तो केजरीवाल जी दे रहे हैं। इनका 14,000 से कम तो मिनिमम आय किसी की है नहीं। अब दूसरी बात ये है कि दिल्ली सरकार ने केजरीवाल जी दे रहे हैं, मोदी नहीं दे रहा। देखिए भैया सुनिए, एक के साथ एक फ्री वाले का जोश मेरे अंदर भी आ गया है। बिजली पानी बाप और दिल्ली के साथ जियो मेरे लाल। भैया इन्होंने पी रखी है, मेरी गलती नहीं है, मगर मैंने नहीं पी रखी भाई। भैया ये एक मिनट देखो, जो भाई मुद्दा उठा रहे थे राम मंदिर और मस्जिद का, वो तो उनकी बात गलत थी। देखो संविधान ने अगर वहाँ पे मंदिर डिसाइड किया वो ठीक है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? पवन कुमार है। पवन कुमार, रोजगार पे बात। देखो रोजगार का मेन मुद्दा आप समझो। आप अभी सब दिल्ली में खड़े हो, मैं भी दिल्ली में खड़ा हूँ, यहाँ पे रोजगार है। आप गाँव में जाके देखो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हकीकत में नहीं रोजगार है। मेरी बात सुनो, मोदी जी से ही भी करते हैं। उन्होंने जो बोला आत्मनिर्भर बनो, अभी बोलते हैं बंदे समोसा बेचो। आप एक समोसे की दुकान मैं आपको लगवा देता हूँ बिहार के गांव के अंदर, एक समोसा बेचेंगे। सुनो एक हाँ पढ़े, यही तो बोल रहे ना मोदी जी, कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, समोसे बेचे, पकौड़े तो लो। अब आप उसका मोटिव समझो। आप 10 रुपए का एक समोसा बेचो, गाँव में बिहार में जाके दुकान लगाना, पूरे दिन में अगर आपके 30 समोसे बिकेंगे ना 300 रुपए कमाओगे। अब उस 300 रुपए में आपकी गैस भी लगेगी, तेल भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। आप उसमें क्या बचाओगे? देखो रोजगार का मतलब
हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ दिल्ली के अंदर कितनी जनसंख्या है वो कहाँ की है, बाहर की है सारी, 85% बाहर के लोग होते हैं। गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर में काम करना। प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मतलब कैसे होता है, जैसे जितनी भी मोबाइल कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जितनी भी विदेशी कंपनी आती है, वो बाहर से आने से पहले ना यहाँ पे डिसाइड करती है कि हमें फैक्ट्री लगानी है, कहाँ पे लगाए। उन सबको ये दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में क्यों प्रमोट कर रहे हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो, जिससे कि वहाँ का आदमी वहीं पे रोजगार मिले और वो यहाँ ना आए। देखो ये मेन मुद्दा है, ऐसे कोई टॉपिक नहीं होता अननेसेसरी बात। और ये जो भाई वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना कि मोदी जी ने इतनी वैक्सीन फ्री दी, इनको एक बार बता दो कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाने के लिए ना चाइना से कितने करोड़ का कर्ज लिया था, पहले वो भी पूछ लो। सोचो हमारे देश के लिए ले लिया और सरकार कैसे क्या करेगी, और सरकार अब हमें ना चौमू समझेगी। 139 करोड़ आबादी है, अरे मरती है तो मर जाने दो, कम से कम कोई ऐसी सरकार तो है जो हमारे बारे में। अरे जनसंख्या, अब जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम दो, हमारे दो हिंदुओं, हम दो हमारे दो हिंदी में दीवार पे लिखा होता है, बल्कि से हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, उर्दू में लिखने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो भाईचारे का, सबसे बड़ा भाईचारे का जो झोल फैलाते हैं, ये भटका रहे हैं मुद्दा। ये देखिए आ जाओ फिर, मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं हिंदू मुस्लिम का अब बोल रहा हूँ रोजगार, अब बोल रहा हूँ। अरे कितने लोग, अरे किसे चाहिए रोजगार, बोले हो लोगों को रोजगार दिया है, आपको चाहिए, दिल्ली सरकार ने दिया आपको। रुको तो सही, कितने पढ़े लिखो, कितने पढ़े लिखो? ग्रेजुएशन में क्या करा है? बीकॉम। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट क्या, तो डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोस आउट। मार दो भाई, गोल्डन अप्रोच होता है। यही बात। जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं? जीडीपी 2 प्रकार के होते हैं। यही बात बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। 200 रुपए बता रहे हैं दिहाड़ी मिनिमम आए। देखिए यही बात क्या ये 200 रुपए की दिहाड़ी बता रहे हैं, ये इनको सुनिए। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जेएनयू में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये वो लोग हैं। और